दोस्तों इस समय अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे या फिर आप देख लो कुछ शॉर्ट्स के बीच में, तो बहुत लोग हैं जो कि वीडियो बना के आपको शेयर कर रहे हैं, शॉर्ट पार्ट मतलब डाल रहे हैं डेली में। और वो लोग कह रहे हैं कि हमने ये करा वो करा, क्रिप्टो से हमने प्रॉफिट बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा एक हिंट मिल रहे होंगे, जिसके बीच में वो लोग क्या करते हैं कि एक अच्छा खासा आपको लाइव दिखाते हैं, जिस लाइव की वजह से हम सब क्या करते हैं कि क्रिप्टो में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ वैसे प्रोजेक्ट में ट्रेड कर देते हैं उनकी कहने से, जो प्रोजेक्ट हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होने चाहिए थे, बट वो हमारे लिए आने वाले दिनों में एक हमारे पोर्टफोलियो को डिक्रीजमेंट में ला देते हैं। अब यहाँ मैं रीज़न क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बताता हूँ कि जिनको यहाँ पे कह सकते हो क्रिप्टो का सी तक नहीं पता, वो लोग यहाँ पे डाल डाल के वीडियो और एक अच्छा खासा आपको दिखाएंगे, अपना इन्फ्लुएंस दिखाएंगे, और उस वजह से आपको अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं और कोर्सेज को दिखाकर आपसे पैसा क्लेम कर रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में जो लोग आपको दिखावा दिखाते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा चकाचौंध वाली लाइफ दिखाएंगे, तो वैसे बंदों से बचने में ही आपकी भलाई है, नहीं तो आपको ऑलमोस्ट वो लोग लूटेंगे ही, चाहे आज लूटें या फिर कल लूटें। और एक चीज़ होती है, एक सेकंड बंदे होते हैं जो कि एकदम दिखावा नहीं दिखाते। मैं आपको बता दूं कि आप अगर घर में आपके बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो उनसे अगर पूछिएगा कि अगर आपकी कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे सिंपल यही पूछिएगा कि अगर कोई बंदा ज़्यादा पैसा कमाता है तो क्या वो चकाचौंध वाली लाइफ में जीना पसंद करता है या फिर वो देसी रहना पसंद करेगा। तो अगर आप कोई ऐसा आपके फैमिली से आप पूछोगे तो आपको ऑटोमेटिक इसका जो रिप्लाई है वो यही देंगे कि जो बंदा ज़्यादा पैसा कमाता है वो कभी भी दिखावा नहीं करता है, उसको पसंद ही नहीं है ये सब करना, वो अपने काम से काम मतलब रखता है। और एक सीन होता है कि जो कि ज़्यादातर दिखावा दिखाएगा तो उसका मतलब है कि वो किसी न किसी से कुछ चाहता है, यानी कि यूज़र से वो यहाँ पे अटैचमेंट चाहता है। अगर आप देखोगे इंस्टा में मैं देखता हूँ डेली के, अगर आप चेक करेंगे तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे यही दिखा रहे हैं, एक ही फ़ोटो को बार बार चिपका कर या फिर वीडियोस को चिपका कर और कोई दूसरी अच्छी टैगलाइन लगा देंगे, जिसमें से कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो ये है वो है, यहाँ पर स्टॉक मार्केट से ये किया जा सकता है। तो ये वीडियो मैं किसी को यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट एक चीज़ है कि हमारे एक यूज़र के साथ एक अच्छा खासा स्कैम हुआ है, जो कि इन्हीं वजह से। यहाँ पे उन्होंने क्या करा, फॉलो करते करते कुछ उन्होंने एक प्रोजेक्ट शेयर कर दिया जो कि थर्ड पार्टी नया प्रोजेक्ट था, उसमें उसने ट्रेड कर दी और इस वजह से उसका लॉस हो गया। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि मेरे यूज़र के साथ ना हो, और मेरा कोई भी अगर हमारा यूज़र है तो उसको मैं हमेशा अपना भाई की तरह यहाँ पर ट्रीट करता हूँ कि भाई किसी बंदे का पैसा लॉस नहीं होना चाहिए। तो आज हम थोड़ा समझेंगे, कुछ मार्केट की अपडेट्स को भी देखेंगे, साथ में हम देखेंगे कि इंडिया के बीच में कुछ स्कैमिंग को लेकर भी बहुत बड़े लेवल पे क्रिप्टो में चीज़ें चल रही हैं। अगर हम समझे फर्स्ट न्यूज़ को लेकर, तो यहाँ पे एक अपडेट आई है जो कि यहाँ पे नवी मुंबई से आई है, जहाँ पे 2 लोगों को पकड़ा गया है लगभग 6.5 करोड़ रुपए का स्कैम को लेकर। अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग लोगों से पैसा लेते थे और उस पैसे को लेकर ये मैं आपको 200% का रिटर्न दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। शायद यहाँ पर उन्होंने लोगों से अच्छा खासा अमाउंट लिया और स्कैम करा। अब वो स्कैम करने के बाद यहाँ पे जो पुलिस है उनके पास तो फिर कंप्लेंट जाएगी। अगर आप किसी के साथ स्कैम करोगे मोटा अमाउंट का, तो वो डेफिनेटली एक स्कैम को लेकर वो अच्छे से रिसर्च तो करेंगी। तो जब पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है तो उसके बहुत से ऑप्शन होते हैं ट्रैकिंग के। तो यहाँ पर पुलिस ने इनको ट्रैक कर लिया। तो ट्रैक करते करते इनको 2 बंदे मिले, जो कि आप देख सकते हैं, एक की एज थी 42 साल और दूसरी की एज थी यहाँ पे 52 साल के आसपास। तो दोनों की एज अगर देखा जाए तो कोई नॉर्मल एज नहीं, अच्छी एज है। अगर आप देखेंगे तो इसमें बंदा बहुत होशियार होता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छी एज होती है नॉर्मल यूज़र के लिए। तो यहाँ पे इस बंदे ने स्कैम करा और इसने लोगों से पैसा लूटा। मैं हमेशा से ऐसे जो टॉपिक है उसको कवर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। इसके पीछे सीन यही है कि मेरे को यूज़र को कभी फ्यूचर में स्कैम से यहाँ पे फंसना ना पड़े या फिर आपको कोई बंदा लूट के ना चला जाए। इसलिए मैं अगर मेरी वीडियोस देखेंगे मेरे चैनल पे तो बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिनमें मैं स्कैम को लेकर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ऐसी चीज़ों से बच कर रहे। फिर से आपको बोलूँगा कि किसी बंदे को पैसा नहीं देना, चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे थर्ड पार्टी बंदा है, चाहे कोई नवा बंदा है, इन्फ्लुएंसर है, कोई भी आपको कहता है कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपके पैसे को 2x कर दूंगा, 3x कर दूंगा, मुझे भेज दो, तो ऐसा समझ लीजिएगा कि वो बंदा स्कैमर है, आपके साथ पैसा स्कैम करने को लेकर कोशिश कर रहा है। चाहे वो खुद बंदा खुद कर रहा हो या फिर उसके पीछे में कोई बंदा वही और करवा रहा है आपके साथ, तो डेफिनेटली है कि आपको वहाँ पर स्किप करना चाहिए उसको। सेकंड चीज़ रही कि इस समय मार्केट में एक नया स्कैम चलना शुरू हो रहा है, जिसमें कुछ एक्सचेंज हैं जो एक्सचेंज दावा करते हैं, नए नए एक्सचेंज आते हैं, एक वेबसाइट भी एक्सचेंज शो कर देता है, तो उस वेबसाइट के बीच में आपको बोलता है कि आपको कोई फीस नहीं लगेगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आप इस एक्सचेंज को यूज़ करो। और कुछ इन्फ्लुएंसर उस पर वीडियो बना भी देते हैं, और जब यहाँ पे आप उसमें वीडियो बनाई जाती है और लोग तो उसमें यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद वो एक्सचेंज भाग जाता है। तो ऐसे में कोई जो नए एक्सचेंजेस आते हैं उन पर अपना फंड मत रखिएगा, मोटा फंड मत रखिए गलती से भी। अगर आपको ऐसा कुछ करते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपके साथ आज नहीं तो कल वो लोग कुछ ना कुछ कांड कर देंगे, स्कैम करके निकल जाएंगे। तो बचने के लिए सिंपल सीन यही है
कि जो पहले से एक्सचेंजेस चल रहे हैं मार्केट में, उन्हीं एक्सचेंज पे ट्रस्ट किया जा सकता है। वैसे ऑलरेडी पिछले वाले जो ओल्ड ट्रक अगर देखे जाए मार्केट में जो ट्रिगर हुए हैं, जैसे आपने FTX को देखा है, जैसे और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो भागे हैं मार्केट से, तो उन एक्सचेंजेस को हम अगर लीव करें, साइड करें, तो अगर हम सीधा सा देखें तो इस समय बाइनेंस हो गया, इसके जैसे और भी एक्सचेंजेस हैं जिन एक्सचेंजेस पे मार्केट में ट्रस्ट किया जा सकता है। फिलहाल तो ये ऑलरेडी जितने भी इन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उन एलिगेशन से बच बच करके निकल जाते हैं, चाहे ये पैसा देकर निकले हैं या फिर जैसे भी कह सकते हो कि बहुत लोग कहते हैं इन पे कि ये लोगों ने पैसा देकर निकले हैं। तो जैसे तैसे भी हो, इन्हीं एक्सचेंजेस पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट की संभावना ज़्यादा है। बाकी नए एक्सचेंजेस पे आप जाते हैं तो चांसेस आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि वो क्या हो सकता है। अगर कोई बड़ा एक्सचेंजेस है, कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी के साथ आ रहा है, तो फिर उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और फिलहाल तो कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पर अथॉरिटी वगैरह देख भी नहीं सकते कि कौन सा एक्सचेंज लीगल है, कौन सा क्या कर रहा है, कौन सा किसके पास फंड है, ये भी नहीं पता होता है कि हम कौन से एक्सचेंज में पैसा रखते हैं। जैसे हमने ए एक्सचेंज में फ़ंड रखा, तो हम सोचते हैं कि मेरा एक्सचेंज का पूरा फंड ए के पास है, बट ऐसा नहीं होता, उनका फंड किसी और के पास होता है। वो लोग कहते हैं कि मेरा जो पूरा फंड है किसी और एक्सचेंज के पास में रखा हुआ है, सेव रखा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें समझा दी हैं कि एक तो स्कैमिंग से बचकर रहना है आपको, और एक जो मार्केट में चल रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे स्कैम, कुछ इन्फ्लुएंसर दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप देख लो, लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट से लोग अरबों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। तो ये आंसर सच है, इसका मतलब है कि सच में पैसा कमाया जा सकता है। बट इसमें ये भी सीन है कि हर एक बंदा नहीं कमा रहा, इसमें यूज़र को लॉस भी हो रहा है। अगर आप ऐसी कुछ एक्टिविटी सीखना चाहते हैं, जैसे आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, क्रिप्टो से पैसा कमाना है, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बनाओगे। और एक और चीज़ आपको बता दूँ कि इस समय आप अगर देखेंगे बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन का जो प्राइस है लगभग $27,000 के अराउंड यहाँ पे चल रहा है, 27 से $28,000 के अराउंड। और यहाँ पे एक समय था कि इसका प्राइस एक अच्छा खासा मूवमेंट हो गया था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर 7 डे का चार्ट दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 डे के अंदर में ये लगभग 28,800 तक भी टच हो गया था, जो कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अभी क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज़ आई, जिस न्यूज़ के बीच में बताया गया था कि बिटकॉइन को जो ETF है वो अप्रूवल मिल गया है। अब यहाँ पे बहुत जल्दी बिटकॉइन पे जितने भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जैसे ब्लैक रॉक जैसे होगी, इनका नाम आउट होना स्टार्ट हो गया था। तो जैसे ये स्टार्ट हुआ, तो जो भी बड़े बड़े प्लेयर थे मार्केट में, उन्होंने बाइंग बनाना स्टार्ट कर दी। तो ये कहीं ना कहीं जो मेन टारगेट था, ये था उन लोगों को टारगेट करना जो लोग यहाँ पे स्पॉट की जगह पे फ्यूचर ट्रेड करते हैं। तो फ्यूचर के उस दिन बहुत बड़े लेवल पे लिक्विडेट हुए हैं लोग, यानी कि लोगों का पैसा लूटा गया है। तो ऐसी चीज़ों से बचने में ही आपकी भलाई है। तो मैं आपको बोलूँगा कि फ्यूचर ट्रेड से अच्छा है आपके लिए स्पॉट पेयर, आप स्पॉट ट्रेड को ही ट्रेड करो। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में क्रिप्टो करेंसी बहुत सी, अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहते, तो बस सिंपल सीन रखिएगा कि बिटकॉइन पे फोकस करते चले जाओ, बिटकॉइन पे बाइंग बनाते चले जाओ। मैं साल से 1.5 साल से मैं बराबर आपको यही चीज़ें चिल्ला के बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं और ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो सिंपल बिटकॉइन पे ट्रस्ट करो। अगर आप देखेंगे तो अगर हम बात करें, इससे ज़्यादा प्रॉफिट कुछ अदर एक्सचेंजेस, अदर प्रोजेक्टों ने दिए हैं, जैसे रेंडर जैसे प्रोजेक्ट से हमने 200 3 4 गुना भी करवाया, प्रॉफिट बनाया, बट हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखा जाए तो मोटा पैसा उनमें हम नहीं लगा सकते। तो वो कहीं ना कहीं बात सही भी है, पर बिटकॉइन ही है, इस चीज़ को लेकर मैं हमेशा बोलता हूँ। तो इस चीज़ पर अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट लगभग 46% के अराउंड प्रॉफिट हो चुका है, तो 1 साल के अंदर में। तो प्रॉफिट इसने भी दिया है। और ये अगर बैंकों से बात करिए, तो बैंकों से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपके लिए एक हाई प्रॉफिट यहाँ पे इसने ऑलरेडी दे दिया 1 साल के अंदर में। तो जिन लोगों ने कमाया है, वो लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। बाकी अगर हम बात करें तो 1 ईयर के अंदर में ये प्राइस डाउन हुआ था, डाउन के बाद फिर यहाँ पे पंप हुआ है। तो ये चीज़ें एक्टिविटी होती रहेगी, आपको साथ में चलते रहना होगा। तो आई होप जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा था, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा था, आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर के कॉल्स आती है, अपडेट्स आते हैं, हिंट आते हैं, कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करना है, बताना है। बहुत पहले मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग बना सकते हैं। तो मेक श्योर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 3 मिल जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।